को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ और वो है हनुमान चालीसा। कोई भी चालीसा है, सहस्त्र नाम है, कोई पाठ है या चंडी पाठ है, कोई भी पाठ है, वो कब कार्य करता है। कई लोग जब डरते हैं या प्रेत बाधा किसी को होती है तो वो लोग हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर देते, पाठ करना शुरू कर देते। कई लोग अपने पॉकेट में छोटी सी हनुमान चालीसा रखते हैं कि कोई प्रेत वगैरह है उनको परेशान नहीं करेगा। पर मैं आपको सच्चाई बताऊं, हनुमान चालीसा की किताब को जेब में रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। हनुमान जी अतुलित बलधामा है, उनके नाम मात्र सुनने से ही भूत प्रेत जो है वो कांपने लगते हैं। पर कब कांपने लगते हैं, कब हट जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाले हैं और अपने पंचमुखी अवतार से सदैव राक्षसों का संहार करते हैं। इसलिए हनुमान जी का नाम मात्र ही पर्याप्त होता है वैसे तो प्रेत बाधाओं को हटाने के लिए। पर हनुमान चालीसा जब तक सिद्ध नहीं होती, कोई पाठ जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक वो कार्य नहीं करता, उसको सिद्ध करना पड़ता है। बिना जागृत किए वो एकमात्र एक किताब है, सुंदरकांड है या फिर आपकी हनुमान चालीसा है, हनुमान साठिका है, विष्णु सहस्त्र नाम या कुंजिका पाठ है या चंडी पाठ है, ये मात्र एक किताब है। हाँ, अगर आप किसी देवी या देवता के सामने इन्हें पढ़ते हैं तो उसका फल तो आपको प्राप्त होता है, वो देवी देवता उसका फल आपको प्रदान करते हैं। जैसे हनुमान जी के सामने अगर आप सुंदरकांड का पाठ करें, सुंदरकांड में हनुमान जी के बल को दर्शाया गया है, उनकी महिमा को दर्शाया गया है, तो हनुमान जी तो सुनते हैं, आप पर कृपा भी करते हैं। पर अगर आप किसी प्रेत के सामने उसे पढ़ने लगोगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दो चीज़ें हैं, या तो वो पाठ सिद्ध होना चाहिए या वो पाठ सिद्ध होना चाहिए आपके, क्योंकि वो पाठ सिद्ध होने का मतलब होता है कि आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। जब किसी साधना को आप करते हैं, किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं, तो वो मंत्र कार्य कब करता है, वो आपकी जुबान से कार्य करता है। आप देखना, साधना जिसने की है अगर वो वही उस मंत्र का पाठ करेगा तो तभी वो कार्य करेगा। आप उस मंत्र का पाठ करके आप उस कार्य को स्वयं करके देख लीजिए, होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने उस मंत्र को सिद्ध किया है। उसी प्रकार से प्रेत बाधा हमारे सामने खेलती रहती है, हम हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं तो उसको पीड़ा होती है, चुभन होती है, उसको सोटे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि सिद्ध की हुई है, हनुमान चालीसा को सिद्ध किया हुआ है। अन्य व्यक्ति अगर उस प्रेत के सामने कितना ही पढ़ ले उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आपकी वाणी जो है, वाणी वो सिद्ध होनी चाहिए। आपकी वाणी में जब सिद्धता आ जाती है, जब कोई मंत्र, कोई पाठ, कोई सहस्त्र नाम जब आपकी वाणी के माध्यम से सिद्ध हो जाता है, वाणी के माध्यम से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको कंठस्थ होना चाहिए, आपको कंठस्थ होगा तभी आपको वो प्रभाव दिखाएगा। वो सिद्ध होगा, जागृत होगा। जब जागृत करने के बाद चाहे आप उसे देख देख कर पढ़ें तब भी वो कार्य करेगा। तो कई लोग का ये भ्रम होता है कि हनुमान जी, देखिए हनुमान जी अतुलित बलधामा है और हनुमान जी हमारे भी पूजनीय हैं और हनुमान जी के सेवक, हनुमान जी के दास हैं हम, और लाखों पाप रोजाना करते हैं। पर हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी सदैव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो हनुमान जी गलत नहीं है, पर मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ वो सत्य है। जब तक सिद्ध नहीं करोगे तब तक कार्य नहीं करेगा। कोई मंत्र आप ले लीजिए, कितना ही पढ़ लो, एक व्यक्ति उस मंत्र से प्रेत को हटा रहा है और आप उस मंत्र को 1000 बार पढ़ लो, नहीं हटेगा वो। क्यों? क्योंकि उसने साधना की, उसने सिद्धि की है, उसने उस मंत्र को जागृत किया है, उसने अपनी वाणी को सिद्ध किया है। तो उसके मुख से क्यों कार्य करता है और आपके मुख से कार्य क्यों नहीं करता? क्योंकि उसने अपनी वाणी को सिद्ध कर रखा है, जागृत कर रखा है। क्योंकि जब वो पढ़ता है तो उसकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं ना, वो तीर के समान होते हैं, वो कील की तरह होते हैं। और जब आप बोलते हैं उठो उठो चलो तो हीरा हम दुहाई, पाँव परे कर जोई मनाई, तो हनुमान जी जो है ना, हनुमान जी श्री राम की दुहाई पाते ही एक भयंकर रूप धारण कर लेते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो प्रेत संघ और जो राक्षस हैं उन पर बरस पड़ते हैं। पहली बात तो हनुमान जी के जो सेवक होते हैं, हनुमान जी के जो गण होते हैं, हनुमान जी के जो सेवा में होते हैं, वही नहीं छोड़ते। हनुमान जी तो हुक्म चलाते हैं, हनुमान जी आसन पर बैठकर सिर्फ आदेश देते हैं।
बाकी जो है उनके जो सेवक हैं, क्योंकि जितने भी प्रेत हैं, राक्षस हैं, जो हनुमान जी ने जिनको सुधारा है, वही हनुमान जी के दूत के रूप में कार्य करते हैं और डायरेक्ट हनुमान जी की शक्ति उन्हें प्राप्त होती है और वही बड़े बड़े कार्य को करते हैं। हनुमान जी की सेवा में भूत प्रेत जिन मशान और भी क्या नाम है राक्षस और जो जिन हैं, ये हनुमान जी की सेवा में रहते हैं और ये कभी कोई गलत काम नहीं करते, क्योंकि ये हनुमान जी को अपना सर्वस्व जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। ये नकारात्मकता को त्याग देते हैं, सकारात्मकता को अपना लेते हैं और अपनी मुक्ति के लिए हनुमान जी की सेवा में लग जाते हैं। इसलिए अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि हनुमान चालीसा के पाठ से भूत भाग जाएगा, तो बिल्कुल भाग जाएगा, पर वो सिद्ध होनी चाहिए। हम बहुत से केस आते हैं, बहुत से लोगों के पास जाते हैं और बहुत से अनुभव हैं, तो सब जो ज्ञान है, जो देखा है, सुना है गुरु भाइयों से, गुरु जी से, साथ ही जो अनुभव हमने खुद किए हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाया है, घर में सुख समृद्धि दी है बाबा की कृपा से, तो उसका परिणाम होता है कि जो अनुभव होते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि वो सिद्ध हो, तो उसका निरंतर जाप कीजिए, निरंतर पाठ कीजिए और निरंतर पाठ करने से वो सिद्ध हो जाता है। हनुमान चालीसा को सिद्ध करने की विधि भी हमने शिव कृपा चैनल पर डाल रखी है, उसके माध्यम से आप सिद्ध भी कर सकते हैं और हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त आप कर सकते हैं। ऐसे ही अन्य हैं, शिव चालीसा को भी सिद्ध कर सकते हैं आप, काली चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं आप, किसी भी शादी जो काली चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हनुमान चालीसा में ही बहुत बल होता है। हनुमान चालीसा में बल इसलिए होता है कि हनुमान जी जो है वो जागृत देव हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह कि हनुमान चालीसा को गोस्वामी तुलसीदास जी, जो कि एक परम भक्त रहे हैं, जो महात्मा रहे हैं और जिन्होंने स्वयं दर्शन किए हैं प्रभु के, उनको इतना ज्ञान था, एक एक शब्द में उन्होंने ऊर्जा को इकट्ठा किया है, संकलित किया है। इसलिए हनुमान चालीसा में बहुत बल है, पर शिव चालीसा में भी बल है और काली चालीसा, कोई भी चालीसा, और उसमें जो बल है ना, वो आपकी भक्ति बढ़ती है, उसमें जो ऊर्जा है वो आपकी सिद्धता बढ़ती है, जो आप जागृत करते हैं आपकी मेहनत बढ़ती है। इसलिए कार्य सब करते हैं, पर सिद्ध करने के बाद, इसलिए पहले सिद्ध कीजिए, उसके बाद उसका प्रयोग कीजिए। प्रयोग करने के बाद ही आप जान पाएंगे। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने मंत्र सिद्ध किया, हनुमान चालीसा सिद्ध की, अपनी तरफ से तो उन्होंने मेहनत की, पर अब पता कैसे चले कि वो सिद्ध हो गई है या नहीं हुई है। तो मैंने आपको बता रखा है कि आप किसी मंत्र को सिद्ध जब करते हैं, किसी चालीसा को सिद्ध करते हैं, तो उसको आजमाए कैसे, पता कैसे चले। तो आपके घर में किसी को सर दर्द की परेशानी है या किसी को ऐसी कोई परेशानी है, कोई उल्टे सीधे सपने दिखते हैं, तो आप उस मंत्र को 21 बार 108 बार पढ़कर जल दें, उन्हें अभिमंत्रित करके उसमें 3 फूंके मारें, तो आप देखेंगे वो आराम मिल जाएगा। तो इसका मतलब वो मंत्र कार्य कर रहा है। तो ऐसे ही आप उसका प्रयोग करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। बाकी मुझे आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शिव कृपा परिवार से जुड़िए। बाबा भोलेनाथ से विनती